ऑनलाइन क्लास में एक बार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। भौतिक विज्ञान में विद्युत धारा चैप्टर से आज दूसरे वीडियो को लेकर के हम उपस्थित हैं। यहाँ पर आपको विद्युत विभव तक की बात पूरी हो चुकी है। आज आपको देखना है विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। तो आपको हेडिंग डालना है विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर हेडिंग डालिए और उसकी परिभाषा लिखिए। किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। तथा इसे V से प्रदर्शित करते हैं। लाइन 10, यदि किसी चालक में Q कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W हो, तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V बराबर W/Q। अब यहां से हम देखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है वो W/Q होता है। तो V बराबर, अब इसका मात्रक निकालेंगे तो W का मात्रक यानी किए गए कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो विभवांतर का मात्रक है जूल बटे कूलाम और इसी को हम वोल्ट कहते हैं। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है और विद्युत विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट ही होता है। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में अंतर क्या है कि जो वैद्युत विभव होता है वहाँ पर जो आवेश लाया जाता है वो अनंत से लाया जाता है, जबकि विभवांतर जो होता है वहाँ पर जो आवेश होता है वो दो बिंदुओं के बीच होता है। तो आगे इस चैप्टर में आपको देखना है विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध, तो विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा आप लिख लीजिए। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का
प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। विरोध करता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। लाइन चेंज। इसे R से प्रदर्शित किया जाता है। R, कैपिटल R से इसे प्रदर्शित किया जाता है। फिर लाइन चेंज करके लिखिएगा, यदि किसी चालक के सिरों के बीच, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो, विभवांतर V वोल्ट हो तथा चालक में प्रवाहित धारा I एम्पियर हो, तथा चालक में प्रवाहित धारा I एम्पियर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध R बराबर V/I। R बराबर V/I। अब यहाँ पर बात आती है कि वैद्युत प्रतिरोध को हम मापेंगे कैसे, उस मापने के लिए क्या मात्रक है। तो मात्रक निकालने के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसके पहले आप देख चुके हैं। और वोल्ट बटे एम्पियर को ही हम ओम कहते हैं। तो इस तरीके से वैद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, और इसे ग्रीक शब्द ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, और इसे ग्रीक शब्द ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब अगली हेडिंग आपकी होगी वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता। वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता। हेडिंग है आपकी वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता। इसमें आप लिखिएगा, एक निश्चित ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध, एक निश्चित ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहली हेडिंग लंबाई। पहली हेडिंग होगी लंबाई। तो इसमें लिखिएगा, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात R is proportional to
PL। R is proportional to PL। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। कहने का मतलब कि किसी चालक तार की लंबाई जितना ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। कहने का मतलब कि अगर चालक तार की लंबाई ज़्यादा है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, चालक तार की लंबाई कम है तो प्रतिरोध कम होगा। दूसरी हेडिंग है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो इसमें लिखिएगा किसी भी चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध किसी चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R is proportional to 1/A। R जो होता है वैद्युत प्रतिरोध जो होता है तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब कि तार जितना मोटा होगा उतना प्रतिरोध कम होगा। तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा, और तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जितना कम होगा उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। इसका यह मतलब हुआ कि तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और तार जितना पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। अगली हेडिंग आपकी होगी ताप। तो ताप में लिखिएगा किसी भी चालक तार का प्रतिरोध ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात चालक तार के ताप में वृद्धि करने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अंतिम हेडिंग है इसकी पदार्थ की प्रकृति। तो आपको ये मालूम है कि तार भिन्न भिन्न पदार्थों के बने हुए होते हैं, जैसे कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, लोहा हुआ इत्यादि के बने होते हैं। तो जिस तरीके की उनकी प्रकृति होती है उसी तरीके से उनका प्रतिरोध होता है। यानी प्रतिरोध का मतलब जितनी अच्छी क्वालिटी का पदार्थ होगा, जितनी अच्छी क्वालिटी के पदार्थ के द्वारा तार बनाया गया होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। जितनी खराब क्वालिटी का तार होगा उसमें प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। तो इसमें लिखिएगा यदि समान लंबाई व समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यदि समान लंबाई व समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल
अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तारों को भिन्न भिन्न पदार्थों द्वारा निर्मित किया जाता है तो दोनों चालक तारों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होगा। तो साइंस में आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में आपको विशिष्ट प्रतिरोध के विषय में चर्चा किया जाएगा। तब तक